हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने का बहुत ही आसान तरीका सिखाने जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आप इस पूरी टेबल को बिना याद करे आसानी से लिख सकते हैं। और इस टेबल की वैल्यूज़ बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपरों में बहुत ही पूछी जाती है, तो ये टेबल बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं इस टेबल को आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही पूछी जाती है। चलिए देखते हैं इस टेबल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इस टेबल को आपको लिखने से पहले आपको साइन के 5 एंगल्स की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू। अगर आपने इन 5 एंगल की वैल्यू याद कर ली तो इसकी हेल्प से आप इस पूरी टेबल को बिना याद करे आसानी से लिख सकते हैं। और ये टेबल जो है बहुत ही आसान है, आप जो 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। तो 0, 1/2, 1/√2, 3/2 एंड 1। तो चलिए देखते हैं अब हम cos थीटा की वैल्यू इस साइन की वैल्यू से कैसे लिखते हैं। तो बस इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, मीन्स रिवर्स मतलब उल्टा लिख दीजिए। तो जो साइन थीटा का जब हम रिवर्स लिखेंगे तो वही क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी। तो रिवर्स यानी कि उल्टा लिख देंगे इधर से इधर तक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखा, पहले हमने आपको 1 लिखा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। तो ये हमारी cos थीटा की वैल्यू बन गई। हमने साइन थीटा का रिवर्स लिखा तो ये हमारी क्या बन गई, cos थीटा की वैल्यू बन गई। अब इसी तरह से देखिए tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू रख दीजिए और cos की वैल्यू रख दीजिए, वो हमारी tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो रख दीजिए, तो साइन 0 की ऊपर और फिर cos 0 की, तो 0 साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो वही हमारी tan 0 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी। मतलब इन रेशियोज का, इनको साइन का और cos का रेशियो जब हम रखेंगे तो वो हमारी tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो 0/1 और 0/1 1 अंडरस्टूड होता है। नीचे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारी 0। ऐसे ही इसको रेशियो में रख दीजिए, तो 1/2, 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कैसे, 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 मीन्स डिवाइड हो जाएगा 1/√2, 1/√2 आ जाएगी वैल्यू 1। ऐसे √3/2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, √3। ऐसे ही इसका रेशियो रखेंगे तो 1/0, 1/0। हाँ, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होती है, उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, और इसका सिंबल है ये। नॉट डिफाइंड को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी 3 वैल्यूज आ गई। सिर्फ मैंने साइन थीटा की हेल्प से बाकी 3, अब इन 3 की वैल्यू हो गई, तो इन 3 रेशियो से हम बाकी अदर 3 रेशियोज निकाल सकते हैं। देखिए वो कैसे, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो अब देखिए हम cot थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 0 का रेसिप्रोकल मीन्स इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 1/√3 का रेसिप्रोकल, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1, नीचे 1 तो 1 लिखते नहीं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। ऐसे 1 का रेसिप्रोकल 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, और √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे 1 तो 1/√3।
और नॉट डिफाइंड का, तो नॉट डिफाइंड को कहते हैं 1/0, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 मीन्स 0। ऐसे देखिए कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, ऐसी सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिए वो हमारी सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2√2, 1/√2 तो √2 ऊपर जाएगा, √2/1 तो वैल्यू हो जाएगी √2। ऐसे 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल इसके नीचे 1, तो 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ऐसे कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू तो 0/1, तो 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ऐसे 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 मीन्स 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1 मीन्स √2। ऐसे √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी पूरी टेबल आ गई है, मैंने सिर्फ साइन थीटा की हेल्प से बाकी अदर वैल्यूज को लिख दिया है। अगर आपको आप भी साइन थीटा की वैल्यू याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिएगा और उसकी हेल्प से आप पूरी टेबल लिख सकते हैं। और ये टेबल बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू।